हेलो बच्चों। कल हम लोग लिमिट्स का इंट्रोडक्शन क्लास देखे और मैंने स्टार्ट कर दिया कल। आज फिर उसके आगे हम लोग लेकर चलते हैं। तो लिमिट्स में कल हमने स्टडी किया एक फंक्शन लेकर के कि यदि f(x) x² माइनस 4/x माइनस 2 है तो f2 तो मीनिंगलेस है, बट लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) 4 के इक्वल है, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f(x) व्हेन x अप्रोचेस 2 इज 4। ये कल हमने बताया था ग्राफ से और ऐसे भी। अब हम आगे इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हैं लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हुए। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के बारे में बताने से पहले हम तीन तरह के फंक्शन को लेकर चलते हैं। सपोज पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं f(x) = x + 2 और कोई कंडीशन नहीं। इसका ग्राफ देखो, ये हो जाएगा, ये -2 है, ये 2 है और 2 पर ये डिफाइंड है और 4 के इक्वल है। ये फर्स्ट हो गया। यहां पर f2 भी डिफाइंड है और लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) भी एग्जिस्ट करेगा। यहां हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) किसके बराबर है। तो तुम देखोगे कि यदि x2 को लेफ्ट से या राइट से अप्रोच करता है, दोनों स्थितियों में f(x) किसको अप्रोच करता है, 4 को अप्रोच करता है, राइट। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) = 4। ग्राफ से भी हम बता रहे हैं, इसी चीज को हम लोग एनालिसिस से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड सेकेंड फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं जो कल हमने बताया था, f(x) = x² - 4/x - 2, जो कुछ और नहीं बल्कि x + 2 है यदि x 2 के इक्वल नहीं है और मीनिंगलेस है इफ x = 2 है। उस स्थिति में इसका जो ग्राफ तुमने देखा था वो ये था, ये 2 पर ये -2 है, ये 2 है और ये 4 है, यहां ब्लैंक डॉट है। यहां f2 तो मीनिंगलेस है, लेकिन यहां पर भी हमने पिछले क्लास में बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) जो है वो 4 के इक्वल है। और तीसरा फंक्शन हम ले रहे हैं यही चीज थर्ड में कि f(x) x² - 4/x - 2 यदि x2 नहीं है, और सपोज 5 ले लेते हैं यदि x2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको x + 2 ही लिख सकते हैं यदि x2 नहीं है एंड 5 यदि x2 है। हम अलग से 2 पर 5 के रूप में फंक्शन को डिफाइन कर दिए। और यदि ऐसा है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, -2 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पर 2 पर x2 पर यहां ब्लैंक डॉट हो गया, लेकिन 2 पर फंक्शन को अलग से डिफाइन किया गया है और वो किसके बराबर है, तो 5 के इक्वल है। यानी 5 पर x = 2 पर y 5 है, यहां बोल्ड डॉट देना पड़ेगा, बोल्ड डॉट देना पड़ेगा। तो यहां पर f2 डिफाइंड है और वो 5 के इक्वल है, लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि लिमिट 5 नहीं है, बल्कि लिमिट तो यहां भी क्या है, तो लिमिट यहां भी 4 है। तो यहां पर 3 केसेस हम लोग देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) = 4। 3 तरह के ग्राफ यानी 3 तरह के फंक्शन को कंसीडर हमने किया। एक तो डायरेक्ट x + 2 हमने सिर्फ बिना किसी कंडीशन के दिखाया तुमको इसका ग्राफ कि f2 डिफाइंड है 4 के इक्वल है, लेकिन हमको यहाँ f2 से मतलब नहीं है, हमको लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) के से मतलब है। तो यहां भी देख रहे हैं कि यदि x2 को अप्रोच करता है तो f(x) किसको अप्रोच करता है, 4 को। तो यहां लिमिट 4 हो गया। इसमें दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों लिमिट्स एक ही वैल्यू को अप्रोच करते हैं। इसमें दोनों समाविष्ट हैं, दोनों लिमिट्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस भी है और लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस भी है। उस स्थिति में हम कहेंगे कि दोनों एक ही वैल्यू को अप्रोच करते हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू
4 है और उस स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) 4 है। वही केस यहां पर कल के केस में देखा तुमने, यहां पर f2 मीनिंगलेस है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है इनफैक्ट, और यहां पर f2 डिफाइंड है लेकिन लिमिट के बराबर नहीं है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) तो 4 है लेकिन f2 5 है। तो यहां पर आगे चल के हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो ये डिसकंटिन्यूटी में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल लिमिट की बात है तो लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) एग्जिस्ट करता है और किसके इक्वल है, तो 4 के इक्वल है। तो 3 तरह के फंक्शन को लेकर के हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात कही। इसमें दोनों लिमिट्स एक ही वैल्यू को अप्रोच करते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) इक्वल्स टू 4। दैट्स व्हाई लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल। अब आगे हम चलते हैं, इसके आगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, वो चीज हम लोग देखेंगे। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। देखो, फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफाइंड हो ना हो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का डिस्कशन वहां पर कर सकते हैं। किसी लिमिट का एग्जिस्ट करना किसी पॉइंट पर ये नहीं डिपेंड करता कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। यदि उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन डिफाइंड है और दोनों पर एक ही वैल्यू को अप्रोच करने की टेंडेंसी है f(x) की, तो हम कहते हैं कि वहां लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जिसको भी अप्रोच करेगा उतना इसका लिमिट की उतनी वैल्यू होगी। तो लिखेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में ये कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) exists and is equal to a finite number L, या नंबर कह लो या क्वांटिटी कह लो, फाइनाइट क्वांटिटी L if limit x tends to a negative f(x), इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी ये पॉजिटिव f(x), इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट LHL, आगे करके हम लोग ये यूज करेंगे, और इसको कहेंगे RHL यानी राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू L। सो यहां पर इसको फाइनली यदि लिमिट एग्जिस्ट किया और दोनों लिमिट्स यानी LHL RHL L के बराबर हुआ, सो हियर हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू L। हम इसको ग्राफ से 3 तरह का जो अभी अभी फंक्शन हमने दिखाया है उसको फिर से एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं कि ये देखो a है, यहाँ पर डिफाइंड है फंक्शन और L के एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन यहाँ भी लिमिट वही है। ये एक फंक्शन है जो कि a पर डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन जब x a को अप्रोच करता है बोथ साइड से, तो जो फंक्शन f(x) है वो L को अप्रोच करता है, L के इक्वल नहीं है, अप्रोच करता है, बट हम कहते हैं कि लिमिट L के बराबर है। और यहां पर जो देख रहे हो, यहां पर भी वही बात है कि a पर अलग से डिफाइंड है और वो मान लो L' है, ये तो L ही मान लो,
और इसको एल डैश मान लो इस पॉइंट पर। ए पर फंक्शन को डिफाइन मानो और वो एल डैश के इक्वल मान लो, और अदरवाइज के लिए जो एफ एक्स है तुम्हारे सामने है। तो यहां पर भी देखोगे कि राइट से और लेफ्ट से अप्रोच करने पर फंक्शन एल को अप्रोच करता है। ए पर वो एल डैश है, हमको एग्जैक्टली एफ ए से यहां मतलब ही नहीं है, हमको लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव से मतलब है। ए नेगेटिव का मतलब जस्ट लेस देन ए पॉजिटिव का मतलब जस्ट ग्रेटर देन ए, मतलब वेरी नियर टू ए प्लस का मतलब ए से स्लाइटली ग्रेटर लेकिन बहुत नजदीक और लगभग ए नेगेटिव का मतलब जस्ट लेस देन ए का मतलब यह हुआ कि ए के बहुत नजदीक लगभग ए। तो दोनों की टेंडेंसी एक ही वैल्यू को स्पर्श करने की है, दैट्स वाई यहां लिमिट एग्जिस्ट किया और किसके बराबर हुआ, एल के बराबर हुआ। तो फाइनली हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सी हमने कंक्लूजन ये निकाला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है और वो किसके बराबर है, एल के बराबर है, यदि एफ एक्स की टेंडेंसी एल को अप्रोच करने की है जब एक्स ए को अप्रोच करे लेफ्ट से और राइट से। तो मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू एल इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू एल। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का सवाल हो गया। अब नोट में हम ये कह सकते हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता। यदि दोनों लिमिट्स एक ही वैल्यू को अप्रोच न करें तो यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम कुछ ऐसे ग्राफिकल यहां पर कुछ अप्रोच से इसको और क्लियर करने का मैं प्रयत्न करता हूं। इन द फॉलोइंग limit x tends to a f x इक्वल क्या होगा देखेंगे हम लोग। सवाल ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पर एक ग्राफ देता हूं। ए ये L1 है, ये L2 है और यहां बोल्ड डॉट दे देते हैं, इसको L मान लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, A L1 सही की गलत, गलत। B L2 सही की गलत, गलत। क्यों? क्योंकि हकीकत में जब x a की तरफ लेफ्ट में जाता है तो L1 है और राइट से जाता है तो L2 है। दोनों की टेंडेंसी एक ही नहीं है, दो अलग वैल्यू को छूने की है। तो उस स्थिति में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो हम कहें कि L1 तो ना LHL कहता तो हम L1 मान लेते, लेकिन LHL तो पूछा नहीं है। ये तो पूछा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f x क्या होगा। तो L1 और L2 दोनों LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस लिमिट इज L1। लेकिन यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव कहता तो जरूर L1 कहते, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव कहता तो जरूर L2 कहते। लेकिन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स कह रहा है, ये तभी हम लोग एग्जिस्ट करना मानेंगे जब दोनों L1 L2 इक्वल होते। ठीक है, तब क्या होगा भाई, सी में L ये भी गलत है क्योंकि एफ ए एल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एल नहीं है, एफ ए एल है। तब क्या होगा भाई, तो डी में
लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आईआईटी इस तरह का सवाल, कई सवाल पूछ चुका है, ये सही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन ले सकते हैं इस तरह का, जैसे कि एक एग्जिस्टेंस से संबंधित सवाल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं कि सपोज ग्राफ में ही दिखा देते हैं इसको, ए एल, यहां पर हम कहें ए में क्या होगा, एल होगा, सही है। बी में इसको एल डैश मान लो, एल डैश होगा, गलत है। x टेंड्स टू a पर fx l को अप्रोच करता है, जब x a को अप्रोच करेगा तो fx l को अप्रोच करेगा, तो यहां लिमिट x टेंड्स टू a fx किसके इक्वल होगा, l के। वैसे यहां पर तो fa भी डिफाइंड है और उसकी वैल्यू l है, fa की एग्जैक्ट वैल्यू l है, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जैक्टली l नहीं है, बल्कि l को अप्रोच करता है। एग्जैक्टली होता जब ये कांस्टेंट फंक्शन होता, लेकिन ये कांस्टेंट है नहीं, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx l को अप्रोच करता है, इसीलिए लिमिट l है हम ये बोलेंगे, लेकिन fa तो एग्जैक्टली l ही है। ठीक है, तो ये एक दो ग्राफिकल हमने एग्जांपल के माध्यम से समझाया कि किस तरह से लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। अब हम एक एक करके एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पर फॉर्मूला बताएंगे, सब लोग देखेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ें, सब पढ़ें, कुछ चीजें इसमें हम लोग जान लें। सबसे पहले मीनिंगलेस टर्म्स, मीनिंगलेस टर्म्स में सबसे पहला 0 बाई 0, दूसरा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तीसरा 0 इंटू इंफिनिटी। इनफैक्ट फर्स्ट के बाद वाले जितने हैं उसको किसी न किसी रूप में 0 बाई 0 के फॉर्म में ला सकते हैं, और ये मैं पहले भी बता चुका। थर्ड के बाद 4 में 0 टू द पावर 0, 5 में इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर इंफिनिटी नहीं, 6 में टेंडिंग टू 1 टू द पावर इंफिनिटी, 7 में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये मीनिंगलेस टर्म्स, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मीनिंगलेस नहीं है, वो अनडिफाइंड है बट मीनिंगलेस नहीं है, इनडिटर्मिनेट नहीं है, अप्राप्य नहीं है। इंफिनिटी का मतलब होता है सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर से भी बड़े नंबर को इंफिनिटी कहते हैं। तो वो डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन वो अर्थहीन नहीं है, वो इनडिटर्मिनेट नहीं है, वो मीनिंगलेस नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जैसे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या होगा भाई, तो इसको कहेंगे इंफिनिटी। हम कहेंगे इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी क्या होगा भाई, तो ये भी इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा, तो इंफिनिटी होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 1 टू द पावर इंफिनिटी क्या होगा, तो ये 1 होगा। ये टेंडिंग टू 1 टू द पावर इंफिनिटी है, एग्जैक्टली 1 नहीं। और कोई कहे कि a बाई इंफिनिटी क्या होगा, वो 0 होगा। इंफिनिटी बाई a क्या होगा, तो कहोगे ये 0 प्लस, ये इंफिनिटी प्लस होगा इफ a